अर्शद साहब, इतना सवाल तो मेरा सख्त नहीं था कि आपका नेटवर्क ही चला गया। अर्शद साहब खैरियत? नहीं नहीं, नेटवर्क नहीं, सॉरी सॉरी, ये जी जी। जामिया जामिया मस्जिद के शाही इमाम ने जब ये बात दिल्ली में की कि हमें हमारा वोट ये तय नहीं करना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक है, इससे हम पॉलिटिकली लिए एक बड़ी बात थी, जिसपे ऑलरेडी जो इनसिक्योरिटी जिन मौलानाज को हुई, जिसकी वजह से हम, क्योंकि हमने दीन में ठेकेदार रखे हैं, जिससे हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक लेकिन बड़ी बात थी अर्शद साहब नहीं नहीं, मैं माफी चाहूंगा अर्शद साहब, अगर मुझे सवाल पूछना नहीं चाहता, पूछना चाहिए, लेकिन और मैं मजहबी मामलात में ज्यादा मुदाखलत नहीं करता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन जब हम वक्फ की अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये तो मुसलमानों का एक वक्फ है, उनका एक बोर्ड है, यानी जो आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, रिलीजन इंस्टीट्यूशन के लिए, वो है। देखिए हमारे पास बाकी भी दीगर मज़ाहिब है, चाहे हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू, उनके पास भी इस तरह के वक्फ है, नाम अलग हो सकता है। तो आप ये चाहते हैं कि सबकी जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है उनको जो है सरकार ले ले? देखिए, इस चीज पे हमारे भी एतराजात है। अगर वक्फ बोर्ड में कल को कोई नॉन मुस्लिम एंटिटी इसको टेक ओवर करके हमारे मजहबी मामलात में, इसमें जो भी मुस्लिम एज ए मुस्लिम, हम उसके भी कंडेमनेशन में हम ऑन कैमरा किया, लेकिन जिम्मेदारी से परसों अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट इन्होंने खुद बोला कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2013 में औकाफ को वक्फ में तब्दील किया, उसे क्यों लगा? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तो हमारे मुसलमान इतने, उसके भी अपने हर जगह उसकी भी अपनी फॉलोइंग है, बेस है, मानने वाले हैं। फिर आप जो वक्फ अमेंडमेंट है, अगर उसमें जो है कुछ गैर मुस्लिम आ जाते हैं, वो उनको बोर्ड मेंबर बनाया जाए, तो आप जो लोकल बीजेपी है, तो आप उसके खिलाफ उठेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, और जरूर ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया कि इनके मामलात में रिलीजियस वो ऑन द फ्लोर ऑफ, ये कल को जब निकले इस पे आप भी बात कर सकते हैं। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन बात एतमाद करें, लोग और होम मिनिस्टर साहब के शुबा है, वो कैसे आप पे इत्तेफाक करें, कैसे एतमाद करें? देखिए, आज तक अगर हम देखें, आप जम्मू कश्मीर की एग्जांपल, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हो के भी आप देखिए, स्टेट हो के भी आप देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर अब समझ के एज अ बीजेपी को छोड़ के एज अ मुस्लिम स्टेक को लेकर भी अगर हम इस चीज पे बात करें, उसने ये पूरा क्लियर वर्ड्स में किया कि कोई भी रिलीजियस मामलों में नहीं छेड़ा जाएगा। कोई भी जहाँ पे जो इंटरनल मामलात है, ये सिंपल है कि एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है। हर जगह कुछ मखसूस लोगों ने यहाँ पे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, इन पे घपला किया, इस चीज को ट्रांसफर और उस चीज को रिफॉर्मेशन। ये तो मुल्क की सतह पर हुआ ना, थोड़ी जम्मू कश्मीर के लिए हुआ। आप कह रहे हैं कि हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ पे कब्जा किया, हम तो मुल्क की सतह पे थोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप तो पढ़े लिखे लीडर इतने बड़े हैं। नहीं, ये तो मुल्क की सतह पर हुआ ना वक्फ, थोड़ी जम्मू कश्मीर का मामला है। ये मुल्क की सतह पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि मुल्क के हर, आप देखिए आज कॉन्फ्रेंस है, आजादी के बाद की आप देखिए कि मुसलमानों की हालत क्या है मुल्क में अभी तक। अगर इसमें कोई सुधार हमें देखना चाहिए, कोई इसमें कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हम ऐसी चीजें लोगों में वो इंतजार पैदा करें। नहीं, बट यू आर नॉट द अथॉरिटी ना, मुसलमानों को जैसा जीना है जीने दे अर्शद साहब। उसमें कहीं पे दिक्कत क्या है? इसमें कोई रिलीजियस फ्रीडम या कोई लिविंग का कोई राइट छीना जा रहा है। यही है कि रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। लग रहा था कि ये जो मुसलमान है, जो मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए था वापस, जो इस रिफॉर्मेशन कौन करेगा? रिफॉर्मेशन कौन करेगा? वक्फ के बारे में जितना भी लिखा गया है, जो भी इसमें अमेंडमेंट की जा रही है, वो कौन करेगा? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। करेगी? ऐसा बीजेपी नहीं है, देखिए सरकार करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे कुछ चीजें बेहतर 70 साल से नहीं